हेलो एवरीवन, दिस इज उर्वशी जायसवाल एंड आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपकी क्लास 9 के मैथ्स का सेकेंड चैप्टर जो कि है रियल नंबर्स। ये पर्टिकुलर वीडियो उन बच्चों के लिए होने वाली है जो कि इंग्लिश मीडियम से है। इनकेस अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपके लिए मैं एक अलग प्लेलिस्ट बना रही हूँ जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या फिर ऊपर आई बटन में क्लिक करके आप वीडियो को विजिट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर से हम क्या समझते हैं। अभी तक आपने जितने भी तरीके के नंबर्स पढ़े हैं, चाहे वो पॉजिटिव नंबर्स हो, निगेटिव नंबर्स हो, पॉइंट वाले नंबर्स हो, फ्रैक्शनल नंबर्स हो या फिर अंडर रूट वाले नंबर्स हो, इन सभी तरीके के नंबर के यूनियन को ही हम क्या कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। मतलब इन सभी तरीके के नंबर्स को एक साथ हम क्या कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। ठीक है। अब ये जो रियल नंबर है ये फर्दर दो तरीके के नंबर में डिवाइड होता है। पहला है रैशनल नंबर और फिर दूसरा है इरेशनल नंबर। सो रैशनल नंबर पढ़ाने से पहले, रैशनल नंबर बताने से पहले मैं आपको रैशनल नंबर के अंदर जितने भी तरीके के नंबर्स आते हैं मैं पहले वो समझाऊंगी, उसके बाद हम देखेंगे कि रैशनल नंबर क्या होता है। सो रैशनल नंबर के अंदर जो सबसे पहला नंबर आता है वो है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम एन से डिनोट करते हैं एंड नेचुरल नंबर सिंपली हम काउंटिंग नंबर्स को कहते हैं। मतलब ऐसे नंबर जिनसे हम काउंटिंग करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, इन सभी नंबर्स को हम क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर कहेंगे। ठीक है। ये देखो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यही यही सारे नंबर के कलेक्शन को क्या कहते हैं हम, नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है। अब फिर उसके बाद आता है होल नंबर। होल नंबर को हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है। अब होल नंबर क्या होते हैं, अगर हम सिंपली नेचुरल नंबर में जीरो ऐड करते हैं, नेचुरल नंबर में हम क्या ऐड कर रहे हैं, जीरो ऐड कर रहे हैं। ठीक है। तो वो नंबर क्या बन जाता है, होल नंबर हो जाता है। ठीक है। कुछ नहीं करना है, नेचुरल नंबर है उसमें सिर्फ जीरो ऐड हो गया तो वो क्या बन गया, होल नंबर हो गया। ठीक है। इसके बाद आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम जेड से डिनोट करते हैं। अब देखो अभी तक हमने ये जो नेचुरल नंबर है इसमें से पॉजिटिव नंबर्स देखा था। ठीक है। नेचुरल नंबर में सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। ठीक है। फिर इस पॉजिटिव नंबर्स में अगर हम जीरो ऐड कर रहे हैं जो कि ना ही पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है तो वो क्या बन जा रहा है, होल नंबर बन जा रहा है। ठीक है। अब इस होल नंबर में अगर हम इन सब पॉजिटिव नंबर्स के निगेटिव फॉर्म्स भी ऐड कर दें, देखो यहाँ पे क्या है 1 2 3 ये है, अगर मैं यहाँ पे इसका निगेटिव फॉर्म भी ऐड कर दूँ तो ये जो नंबर का कलेक्शन बनेगा इसे हम क्या कहेंगे, इंटीजर्स कहेंगे। ठीक है। एक बार फिर से देखो नेचुरल नंबर में क्या थे, नेचुरल नंबर सिंपली हम काउंटिंग नंबर को कह रहे थे जिसमें क्या क्या आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। ठीक है। इन सभी नंबर के कलेक्शन को क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है। अगर हम इस नेचुरल नंबर में जीरो ऐड कर दें जो कि ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है तो उस नंबर के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, होल नंबर्स कहते हैं। ठीक है। अब इन होल नंबर में अगर हम इन पॉजिटिव नंबर के निगेटिव फॉर्म्स पे ऐड कर दें तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है। इतनी बात आई समझ में। ठीक है। इंटीजर्स में ये क्या है, निगेटिव नंबर, ये जो पॉजिटिव नंबर, ये जो नेचुरल नंबर है इनके अगर निगेटिव वाले नंबर्स भी ऐड हो जाएंगे तो ये जो कलेक्शन है नंबर का उसे हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स कह देंगे। ठीक है। अब हम देखते हैं रैशनल नंबर क्या होता है। सो रैशनल नंबर्स आर द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म p by q such that p and q are integers and q is not equal to 0। इसका मतलब रैशनल नंबर हम उन नंबर्स को कहते हैं जिन्हें हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ पे p और q दोनों ही क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए और जो हमारा q है मतलब जो डिनोमिनेटर होता है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है। एक बार फिर से समझो, रैशनल नंबर्स हम उन नंबर्स को कहते हैं जिन्हें हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ पे p क्या होता है, p को हम क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं और q क्या होगा, q होगा डिनोमिनेटर। और यहाँ पे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों ही क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए और जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक नंबर ले लेती हूँ, मान लो 2। ठीक है। तो 2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2/1 लिख सकती हूँ। ठीक है। 2/1 लिख सकते हो तो ये आ गया अपन का p बाई क्यू फॉर्म। ठीक है। एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब चलो देखते हैं p और q दोनों इंटीजर्स हैं या नहीं। तो देखो 2 भी इंटीजर है
और 1 भी इंटीजर है, हो गया, दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। अब जो अपन का डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तीसरा कंडीशन ये है। तो जो डिनोमिनेटर है वो देखो 1 है, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये जो नंबर आया यहाँ पर 1 का, वो क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। ठीक है, अब कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं, मैं अपने मन से कुछ एग्जाम्पल लेती हूँ। मान लेते हैं ये -2/3 मैं एक नंबर ली हूँ। ठीक है, अब देखो ये p/q के फॉर्म में है, फ्रैक्शन के फॉर्म में है। ठीक है, तो पहला कंडीशन इसका भी सेटिस्फाई हो गया। अब दूसरा देखते हैं, ये क्या है, -2 क्या है, एक इंटीजर है, -2 इंटीजर है। 3 भी क्या होगा, इंटीजर होगा। देखो यहाँ पे 2 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा, तो मतलब 3 भी क्या है, इंटीजर है। तो इसको भी मैं क्या लिख सकती हूँ, ये भी क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, 3 ऑब्वियसली 3 0 के इक्वल नहीं, न्यूमरेटर अपन का 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए रैशनल नंबर में। तो देखो 3 0 के इक्वल तो है नहीं, इसका मतलब ये पूरा क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, आई होप आपको रैशनल नंबर समझ में आ गया है। अब चलो देखते हैं इरेशनल नंबर क्या होते हैं। सो इरेशनल नंबर बहुत ही सिंपल होते हैं। इरेशनल नंबर हम सिंपली उन रूट वाले नंबर्स को कहते हैं जिनकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता नहीं होती है। ऐसे रूट वाले नंबर्स जिनकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इरेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल रूट टू की एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता नहीं है। ठीक है, हाँ, √2 की अप्रॉक्स वैल्यू लेते हैं हम 1.414 समथिंग, बट एग्जैक्ट वैल्यू √2 की हमें पता नहीं है, इसीलिए √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, सेम √3 की अप्रॉक्स वैल्यू हमें पता होती है 1.732 समथिंग, बट एग्जैक्ट वैल्यू √3 की भी हमें पता नहीं है, इसीलिए √3 भी क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। अब चलो √4 देखते हैं, √4 रैशनल होगा या इरेशनल होगा। तो √4 इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है, 2 2 जा 4। ठीक है, तो √4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 इंटू 2। √4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 इंटू 2। इसका मतलब जो √4 है इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है, 2, जो कि एक रैशनल नंबर है। अभी हमने देखा 2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2/1। इसका मतलब 2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। इसका मतलब √4 की एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता होती है, जो कि क्या है, 2, इसीलिए √4 क्या होगा, वो इरेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, अब √5 की एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता नहीं है, √5 की एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता नहीं होती है, इसीलिए √5 क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। सेम √6 की भी एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता नहीं होती है, इसीलिए √6 भी क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा, मैम एग्जैक्ट वैल्यू मतलब एंड ऑल। तो चलो हम रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बीच में जो एग्जैक्ट डिफरेंस है वो समझते हैं, तो आपको आपका सारा जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने दो रैशनल नंबर लिए हैं, 7/4 और 9/11। इन्हें हम डिवाइड करेंगे और इनके डेसिमल एक्सप्रेशन निकालेंगे, फिर देखेंगे इनके डेसिमल एक्सप्रेशन कैसे होते हैं। ठीक है, तो चलो फिर डिवाइड करते हैं। फोर 1 जा 4, माइनस किया क्या आया, 7 से 4 गया 3 हो जा 4। अब यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, नहीं सॉरी, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे 0 लगाएंगे। ठीक है, 4 7 जा 28, माइनस किया क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, और फिर क्योंकि यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है तो यहाँ पे 0। ठीक, अब 4 5 जा 20। ठीक, तो यहाँ पे अपन का डिवीजन कंप्लीट हो गया। अपन का जो डेसिमल एक्सपेंशन आया वो क्या आया, 1.75 आया। ठीक है, अब उसी तरीके से इसको डिवाइड करते हैं। देखो 11 बड़ा है 9 से, इसीलिए यहाँ पे सबसे पहले हम 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे और फिर यहाँ पे भी 0 लग जाएगा। ठीक है, अब 11 8 जा 88, माइनस करेंगे क्या बचेगा, सॉरी 2 बचेगा। ठीक है, माइनस करेंगे 2 बचेगा, और क्योंकि यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है तो यहाँ पे 0। फिर 11 1 जा 11। ठीक है, वापस से माइनस करेंगे क्या बचेगा,
8 बचेगा, नहीं माइनस करेंगे 9 बचेगा। ठीक है, वापस यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है तो 0 लग जाएगा। फिर 11 8 जा 88, माइनस करेंगे कितना बचेगा, वापस से 2 बचेगा, 0 लग जाएगा। फिर 1 जा 11, वापस से माइनस करेंगे, वापस से 9 बचेगा, और फिर वापस से यहाँ पे 8 आ जाएगा, फिर वापस 1 आ जाएगा, और 8 1 8 1 8 1 ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगा, 0.818181 एंड सो ऑन। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 0.81 पे बार लगा देंगे। इस बार का मतलब क्या होता है कि ये जो 81 है ये 81 81 81 81 रिपीट होता जाएगा। ठीक है, अब देखो इनके डेसिमल एक्सपेंशन से हमें क्या समझ में आ रहा है, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आया ये क्या हुआ, रुक गया। इस जो पहले वाले नंबर का 7/4 का जो डेसिमल एक्सपेंशन आया है वो क्या हुआ है, रुक गया है। इसे हम क्या कहते हैं, ये टर्मिनेट हो गया है। ठीक है, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आया है वो कैसा आया है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आया है। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आया। अब देखो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा है, ये वाले नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन ये कैसा आ रहा है, यहाँ पे रुक नहीं रहा है तो टर्मिनेट बिल्कुल नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे रुक गया, इसका मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आया। ये जो डिवीजन है ये अपन का डिवीजन कंप्लीट हो गया। ठीक है, बट यहाँ पे डिवीजन कंप्लीट हो नहीं रहा है, ये 81 81 81 81 81 आते जा रहा है। ठीक है, इसीलिए इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आया वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो सबसे पहले हम इसमें लिख देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग है। अब साथ में ये देखो कि ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, रुक तो नहीं हो रहा है, बट क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो दो नंबर हैं 81 ये आप रिपीट करते जा रहे हैं। ये देखो 81 81 81 81 81 81 81 81 81। ठीक है, तो अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, रेकरिंग कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग। ठीक है, तो हमें ये समझ में आया इन दोनों नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन को निकालने के बाद कि रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेट करेंगे मतलब या तो रुक जाएंगे, और अगर रुकेंगे नहीं तो क्या करेंगे, वो रिपीट करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होता है। तो इरेशनल नंबर में ये जो √2 है इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है 1.4142135। ये √2 का डेसिमल एक्सपेंशन है। अब √3 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, 1.73205008। ठीक है, एंड सो ऑन। देखो इन दोनों के डेसिमल एक्सपेंशन को देख के हमें ये समझ में आ रहा है कि ये दोनों के डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग तो नहीं है, रुक तो नहीं रहे, क्योंकि ये तो आगे बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, ये √3 का भी डेसिमल एक्सपेंशन आगे बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो रुक तो नहीं रहे, तो डेसिमल एक्सपेंशन इरेशनल नंबर के का टर्मिनेट तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। ठीक है, अब दूसरी बात हमें ये देखने को मिल रही है कि अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो रिपीट भी नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोई नंबर कोई फिक्स नंबर रिपीट नहीं कर रहा है। ये देखो 4 1 4 2 1 3 5, यहाँ पे कोई फिक्स नंबर रिपीट नहीं कर रहा है। √3 में भी 7320508, यहाँ पे भी कोई फिक्स नंबर रिपीट नहीं कर रहा है। इसका मतलब जो इरेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो ना ही रुकते हैं मतलब ना ही टर्मिनेटिंग होते हैं, और ना ही रिपीट करते हैं मतलब ना ही रेकरिंग होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसके डेसिमल एक्सपेंशन को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा, डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग
नॉन रेकरिंग। इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रेकरिंग होता है। वहीं पे अगर हम रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन को देखें तो रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, या तो वो टर्मिनेट करेगा, मतलब या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर वो रिपीटिंग होगा। मतलब या तो टर्मिनेटिंग होगा, इन केस टर्मिनेटिंग नहीं है तो वो क्या होगा, रेकरिंग होगा। ठीक है, बट इरेशनल नंबर में ऐसा कुछ नहीं है। इरेशनल नंबर में डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग होते हैं। ठीक है, इतनी बात आई आपको समझ में? सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।